दोस्तों हम आपको पिछले क्लास में मैथ में पढ़ा रहे थे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के जांच के बारे में, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आपको हम पढ़ा चुके हैं। चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 यानी विभाज्यता की जांच 8 क्या कहता है। ठीक है, तो विभाज्यता की जांच यानी डिविजिबिलिटी बाय 8, देखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसका रूल कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 3 शून्य होना चाहिए। ठीक है, संख्या कितनों भी बड़ी क्यों ना, चाहे वो 5, 6, 7, 8 डिजिट का नंबर क्यों ना हो, तो उसका अंतिम जो 3 अंक हो वो 3 शून्य होना चाहिए, यानी 3 को 0 होना चाहिए, तब वह संख्या 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, या अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। संख्या तो हो सकता है वो 5 डिजिट का नंबर हो, 6 डिजिट का नंबर हो, 7 डिजिट का नंबर हो, लेकिन बट आपको अंतिम 3 अंक में आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 8 से डिवाइड किए और रिमाइंडर जो शेषफल होता है अगर वो शून्य आ जाता है तो वह संख्या 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट करवा देता हूँ कि अंतिम 3 अंक या तो 3 शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 3 शून्य होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब है मीन्स कि अगर हम 3 अंक में 8 से डिवाइड किया और उसका शेषफल रिमाइंडर जो है शून्य आ गया तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं लिखता हूँ, अंतिम लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, या लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 3 शून्य होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट जो है क्या होना चाहिए, 3 शून्य होना चाहिए, यानी 3 शून्य होना चाहिए, यानी 3 0 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में से लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो या लास्ट 3 डिजिट 3 शून्य होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन अगर आपको मिल जाता है तो वह संख्या जो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7, 5, 8, 2, 4। तो देखिए यह 5 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर है, बट हमको लास्ट का 3 डिजिट ही चेक करना है, तो 824 है। अगर इसमें आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा उसका। ठीक है, 103 बार में ये कट जाता है, रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है 75,824 मेरा 8 से डिवाइड है, इंडिविजुअल बाय 8 का ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपको बताया कि लास्ट 3 डिजिट 3 0 होना चाहिए। ये बड़ा ही सिंपल है, तो कोई भी देखकर बता देगा अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 3 जो है 3 0 होना चाहिए, अंतिम लास्ट का 3 डिजिट 3 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 0, यानी आप 3 डिजिट अंतिम देख लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट 3 0 होना चाहिए, 3 शून्य होना चाहिए, वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, या तो लास्ट का 3 डिजिट 3 शून्य होना चाहिए या अंतिम का लास्ट डिजिट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो वह संख्या 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बस आज इसी रूल के साथ समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट रूल क्लास में नेक्स्ट रूल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।